नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने वाला हूँ मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पूस की रात। इस कहानी में दिखाया गया है कि एक किसान हल्कू नाम के व्यक्ति जो एक एक रुपया जमा करके रखता है कि पूस के महीने में वो एक कम्बल खरीद सके। 3 रुपया जमा करके रखता है। वही उसके गांव के एक सहना नाम के आदमी उसके द्वार पे आता है रुपया मांगने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर कर्जा था। 3 रुपया मांगने उसकी पत्नी मना करती है कि ठंड कटने दो, उसके बाद रुपया दे देना। तो इसी तरह में वार्तालाप होती है और किस तरह से पूस के महीने कटते हैं बिना कम्बल के। रुपया तो दे दिया जाता है। तो कहानी यूं से शुरू होता है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपया रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। यहाँ पे हार मतलब किसान लोग खेत पे चले जाते हैं, तो खेत को यहाँ पे हार कहा गया है कि इतनी ठंड में अगर रुपया दे दोगे, अगर कम्बल नहीं खरीदोगे तो हार पे कैसे उस ठंड से बचोगे। उससे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं है। वो कह रहे हैं कि फसल जब बेचेंगे तब दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जोरों मारेगा, बला सिर से टल जाएगा। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उनके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दो, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो, कौन उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा, कम्बल न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसे खेतों में बाज आए, मैं रुपया न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ उसके तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले से रुपये निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए।